स्वास्थ्य परिचर्चा में जेवीपी मीडिया के इंटरव्यू पॉडकास्ट स्टूडियो में आज हमारे साथ में दो अनुभवी वरिष्ठजन मौजूद हैं। आदरणीय अरोड़ा साहब जो हमें योग सिखाते हैं और सुबह शारीरिक व्यायाम भी करवाते हैं, साथ ही श्री नरेंद्र जी सेन जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के अच्छे विशेषज्ञ हैं। हम जानना चाहेंगे कि आज डिप्रेशन से बढ़ता तनाव और तनाव के कारण बढ़ती बीमारियां किस तरीके से लगातार स्वास्थ्य को क्षीण कर रही है, तो उनके क्या उपाय हैं, कैसी दिनचर्या हो, किस तरीके की कार्यशैली हो, किस तरीके के योग प्राणायाम शारीरिक व्यायाम हो, तो उन पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे दोनों शख्सियतों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहली बात है व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है। सुबह सबसे पहले उठ कर के बासी मुंह पानी पीना चाहिए, 1 गिलास या 2 गिलास हल्का गुनगुना करके। उससे क्या है, पेट साफ होता है। सारी बीमारियों की जड़ है पेट साफ होना। तो सबसे पहले बासी मुंह पानी पी करके 5-7-10 मिनट टहल करके फिर शौच आदि स्नान वगैरह करके उसके बाद कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा एक्सरसाइज यानी व्यायाम करनी चाहिए, क्योंकि व्यायाम करने से हमारे शरीर में तंदुरुस्ती रहती है। हम जो व्यायाम करवाते हैं एडिस पंजे से लेकर के और मस्तिष्क तक पूरी योग की पद्धति है। तो सुबह सुबह उठ कर के हमें योग करना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा सा घूमना भी चाहिए, टहलना चाहिए और उसके बाद अपनी दिनचर्या चालू करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए व्यक्ति, ठीक है ना, और जैसे 4:30-5 बजे अगर व्यक्ति उठ जाता है और सवेरे पहले उठते ही पहले तो अपने बेड से तो सीधे उठते ही पहले तो अपने इष्ट को नमन करे और फिर अपने दोनों हाथों को लेके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस कर मूले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले गोविंदम प्रभाते कर दर्शन। उसके बाद फिर तो उसके बाद में क्या ये करके अपने को बेड में जो भी स्वर चलता है वो नीचे उतरे। धरती को प्रणाम करो, धरती को गाय माता को प्रणाम करो, तुलसी माता को प्रणाम करो, करो, सब संतों को प्रणाम करो। तो वो करके फिर क्या है कि उसको अपने यही है कि जैसे जब अपना हाथ है और अपनी नाभि है, तो इसके लिए पहले यही है कि सवेरे उठने के बाद जैसे जल पिया गया, पी के थोड़ा टहलने के बाद में सोच से निवृत्त होना है। क्योंकि अपना सारा जो कुछ भी है अगर आपका नाभि से कंट्रोल होता है, ठीक है ना, अगर कब्ज रहेगी तो वो व्यक्ति स्वस्थ न रह पाएगा। तो इसलिए उसको पहले उसको सोच से निवृत्त होना है। सोच से निवृत्त होने के बाद उसको बच्चों कुछ एक्यूप्रेशर में इस तरह की छोटी छोटी क्रियाएं दे रखी है। उनको अगर अपने हाथ और पाँव में जो रिफ्लेक्स पॉइंट है अगर अपन 5-10 मिनट के लिए भी अगर डेली करें तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। बिल्कुल, इसकी तो हर अलग अलग विधि होगी। तो उसमें जैसे हाथों के अंदर सारे रिफ्लेक्स पॉइंट है, जैसे ये मस्तिष्क का पॉइंट है, इधर ये आंखों का पॉइंट है, इधर कान का पॉइंट है, इधर लीवर का पॉइंट है, इधर किडनी का पॉइंट है, ये सारे पॉइंट इधर है। अगर सवेरे उठ के ही व्यक्ति जैसे एक तो क्लैपिंग करे, क्लैपिंग करने के बाद जितने भी जो अपनी अंगुलियों के हैं इनके ऊपर पूरा इनको ऐसे ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद ये सारे ऑर्गन जितने भी हैं तब ऐसे उनको ऐसे दबाएंगे तो वो वहीं पर उस ऑर्गन पे जाके हीलिंग करेगा और वैसे वैसे उसको आराम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन को यही देखना है कि जो पॉइंट आ रहा है मतलब वो उस ऑर्गन में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई कमी है, तो अपन को उसको नियमित रूप से 2-5 मिनट के लिए दबाओ तो वो धीरे धीरे फिर वो आपने पैरों में भी, हाथ और पाँव में, दोनों में, हाथ पाँव में भी होता है ना, दोनों में होते हैं।
और इसके वैसे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं। हाँ, इसके जैसे क्या है, वैसे तो कई इंस्ट्रूमेंट आजकल हो गए हैं, लेकिन एक्चुअल में एक जिम्मी आती है, लकड़ी की होती है, ठीक है ना जी। उसको अप्रेटस की तरह यूज किया जा सकता है। तो उससे सारी बॉडी के सारे पॉइंट्स पे जो जहाँ डीप पॉइंट करने हैं, हाथ हो चाहे पाँव में, तो उस पर दबाएंगे तो वो उसमें उससे उसको फायदा आराम होगा। मिल जाएगा, उसका फ़ायदा हो जाएगा। और ये बहुत, और दूसरा क्या आजकल देखो क्या कि जो आज जो आपने जनरली देखा होगा कि ये सारे डिप्रेशन की तरफ बहुत जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति इतना व्यस्त होता जा रहा है, व्यस्त होने के बाद भी अब वो के शरीर और कि उतना अवेयरनेस नहीं रख रहा है, उसको भागम भाग उस जीन में अंधी दौड़ में भग रहा है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि पहला सुख निरोगी काया। अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया शरीर के, तो कोई रोग लग गया तो फिर वो डिप्रेशन की ओर सबसे बड़ी चीज़ है कि आज तनाव में लोग जीते हैं। और तनाव में रहने से पेट खराब होता है और पेट से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए तनाव मुक्त रहना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना चाहिए। हाँ, कभी ऐसा नहीं हो कि हम बहुत दुखी हैं, अब क्या करें। जो करता है ईश्वर करता है, ईश्वर पे सब भरोसा रखो तो सब ठीक होता है। सही आपने ये इस बारे में सही कहा है। ईश्वर, क्योंकि जो कुछ भी करने वाला तो ईश्वर ही है। हाँ, सब करने वाला ईश्वर ही है। और अपन को तो बस यही है कि अपन ज़्यादा उसमें पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अगर अपन अपनी जो दिनचर्या को अपन ने सही तरह से अपने उसको ढाल लिया है, तो फिर अपन धीरे धीरे इस रोगों की से मुक्त हो जाएंगे। अब ज़्यादा रोग में हाँ, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये तो मेरा तो यही है संदेश कि पहला सुख निरोगी काया। हाँ। तो इसकी तरफ ध्यान दे, और फालतू की दूसरी चीज़ें हैं ना, जैसे आजकल फास्ट फूड का या इधर उधर का जो खान पान बिगड़ रहा है, उसकी वजह से सारा शरीर डिस्टर्ब बिल्कुल तो खान पान के ऊपर जितना बहुत अपन नियमित रूप से अपने खाने का, सोने का, उठने का, दिनचर्या को वैसे रखेंगे। हाँ, नियमित और रूप सवेरे होना शाम अपन घूमने का रखेंगे, बिल्कुल। तो ये अपन इस चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि ये आजकल जो धीरे धीरे दूसरा क्या है, अब ये यही होता जा रहा है कि अब आदमी किसी से बात शेयर नहीं कर पा रहा है, और दूसरा एकाकी परिवार रह रहे। अब जो महानगर समितिया के अंदर पहले तो एक परिवार के साथ, हाँ, आजकल छोटे परिवार रह गए, तो हर तरह की चर्चाएं होती थी। तो इसमें आदमी को अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता था। लेकिन अब जैसे जैसे न्यूक्लियर परिवार होते जा रहे हैं, फ्लैट संस्कृति में, तो अब वो शहर सभ्यता के अंदर अब वो उनको समय भी नहीं निकाल पाता है, और भागम भाग एक अंधी दौड़ में भगा। हाँ, इसलिए मेरा तो यही रह गई है कि आप जितना हो सके आप अगर सजगता के साथ अगर अपने जीवन को मैनेज करेंगे, तो आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, सही बात है।